हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा हॉस्पिटल ऐप। इसमें हमने पेशेंट लॉगिन रखा है और सॉरी, और रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट रखा है और लॉगिन के लिए पेशेंट कर सकता है, एडमिन कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, रिसेप्शनिस्ट कर सकता है। एडमिन क्या है? एडमिन पेश एडमिन जो है वो डॉक्टर और रिसेप्शनिस्ट को ऐड करेगा। तो ये हमने इसमें क्रिएट किया है रिएक्ट जेएस में। फ्रंट एंड आपका रिएक्ट जेएस है और बैक एंड आपका यह है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट हमने दिया है इसमें। आपका जो फंक्शनैलिटी है वो स्पीड अप हो रहा है अभी। रिएक्ट का एक यूज क्या है, मतलब रिएक्ट का एक बेनिफिट क्या है कि आपका बिना पेज रिफ्रेश हुए आपका जो डेटा है वो मैनिपुलेट होता है। मतलब अभी हमने ये किया, जैसे ही हमने अपडेट किया डेटा तो वो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे दिखेगा अपडेट हुए हुआ है वो। ऐसे कैसे पेज रिफ्रेश नहीं होता इसमें। इसलिए अभी मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। रिएक्ट जेएस के जो ऐप होते हैं वो हमने रन कैसे करना है? npm स्टार्ट से वो ऐप रन होते हैं। तो फर्स्ट पेज तो index.js पे आपका फर्स्ट ऐप है। तो इस ऐप में हमने सब राउटिंग पास की है। अभी ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन में हमने ऐप डिक्लेयर किया है और ऐप क्या रिटर्न करेगा? ये सब आपकी जो राउटिंग है वो रिटर्न करेगा। इसमें हमने लास्ट में एक फुटर डिफाइन किया है जो कि है ये वाला फुटर। ये फुटर आपका हर पेज पे रहेगा, इसलिए हमने वो फुटर इधर डिक्लेयर किया। और ये राउटिंग है वो सिर्फ शिफ्ट होगी। तो हमने वो रखा है स्विच में मतलब स्विच में रखने से वो आपकी राउटिंग किधर भी शिफ्ट हो सकती है। अगर हमने स्लैश डिफाइन किया तो वो स्लाइडर पे जाएगा। ये अपॉइंटमेंट क्लिक किया तो वो बुक अपॉइंटमेंट के पेज पे जाएगा। ऐसे हमने राउटिंग पास की है। तो आपका स्लैश में कौन सा है आपका? जब रन करते हैं हम तो आपका स्लैश है, लोकल होस्ट 3000 आपका। 3000 आपका रिएक्ट का पोर्ट नंबर है। उस पे हमने उस पे हमने स्लैश पे कॉल दिया है। तो स्लैश में क्या है? स्लैश में आपके स्लाइडर पेज है। तो स्लाइडर में क्या है? स्लाइडर में हमने ये सिंपल HTML है। इसमें सिर्फ क्लास के जगह हम क्लास नेम डालते हैं, बाकी सब सेम है। स्लाइडर में क्या है? स्लाइडर में हमने एक ड्रॉप डाउन में एक नेविगेशन बार रखा है। उस नेविगेशन पे ये जो नेविगेशन का बटन है वो आपको इसमें दिख रहा है। इसमें हमने लिंक पास किए। लिंक की यूआरएल है, उसका क्लास नेम है और टू मतलब उसका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है आपका? स्लैश लॉगिन। इसमें है स्लैश एडमिन लॉगिन, डॉक्टर लॉगिन, रिसेप्शनिस्ट लॉगिन, ये सबका लॉगिन है। और रजिस्टर के लिए पेशेंट है। तो हमने क्या किया, पहले हम रजिस्ट्रेशन का देखते हैं हमने क्या किस पेज पे जाना है। स्लैश रजिस्टर, अभी ये वाली यूआरएल हमने इधर पेस्ट सर्च की और इस पे कंपोनेंट पे आपका वो पेज दिखेगा। अभी रजिस्टर पेज ये वाला है। तो इसमें हमने बेसिक एक फॉर्म दिया है। अभी ये रेंडर में आपका रेंडर में क्या होगा? रेंडर में वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ये HTML। इस HTML में हमने क्या लिखा है? इस HTML में सिंपली एक नैव बार है। होम पे जाने के लिए स्लैश है, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन है।
जो पेशेंट का लॉगिन है, एडमिन का लॉगिन है उसके लिए। इसके बाद हर पेज पे ये नाउबार कॉमन है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको। इसके बाद ये रजिस्टर एज ये, और ये पेशेंट के लिए, रजिस्टर के लिए। तो इसी पेज पे हम हैं। इसमें क्या है, हमने एक H1 टैग किया है, हेडिंग टैग। उसमें एक फॉर्म दिया है। उस फॉर्म में हमने ऑन सबमिट में एक इवेंट पास किया है। उस इवेंट में क्या है, दिस डॉट सबमिट, मतलब दिस डॉट सबमिट मतलब ये जो सबमिट है, ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या होगा, हमने इवेंट में ई पास किया और दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर नेम, इसका यूजर नेम पास होगा। इसके बाद आपका मेथड है पोस्ट। तो हमने क्या किया, इस ये लेबल में हमने एक इनपुट पास किया है। अभी ये लेबल है यूजर नेम का लेबल। इसके बाद ये इनपुट का लेबल, इनपुट का लेबल नहीं, ये इनपुट है। इसके बाद ये लेबल है ईमेल एड्रेस के लिए, ये इनपुट है ईमेल एड्रेस के लिए। इसके बाद ये क्या है, अगर ऑन चेंज, मतलब जैसे हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो इस यूजर नेम के वेरिएबल को इसकी वैल्यू सेट होगी। तो हमने अभी अ, इधर डाला हाई। हाई डाला तो पहले यूजर नेम में हाई से होगा। अभी हमने जैसे ही हम आगे एच डाला तो वो हाई एंड एच दोनों वैल्यू यूजर नेम में से होगी। जैसे ही हमने चेंज किया टेक्स्ट तो उसमें इस यूजर नेम में वैल्यू स्टोर होगी। तो हर एक में वैसे ही इवेंट लिखा है हमने, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट। तो इससे हमने जो फाइनल वाली वैल्यू है वो आपकी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। जैसे ही हम ऑन सबमिट में क्लिक करेंगे क्या होगा, दिस डॉट सबमिट को कॉल जाएगा। ये सबमिट इवेंट हमने इधर पास किया है। इसके बाद हमने एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट, या एग्जॉस्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसमें आपके पोस्ट मेथड डिफाइन है। इसमें हमने क्या किया, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट में इस यूआरएल को कॉल दिया। अभी ये यूआरएल कौन सी है, ये यूआरएल है आपकी स्प्रिंग बूट की। हमने क्या किया है, ये सर्वर है आपका, इस सर्वर को हमने, इस सर्वर को, ये आपका टॉमकैट सर्वर है, इसमें हमने क्या किया, HTTP के लिए 8080 पोर्ट डिफाइन किया है। तो इसी पे आपका 8080 पे आपका जो फंक्शन, सॉरी ये पोर्ट नंबर है, इस पे आपका जो मेथड है, मतलब इसका जो डेटा है वो पोस्ट होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, स्लैश एपीआई डिफाइन किया है। अब ये स्लैश एपीआई क्या है, स्लैश एपीआई, ये देखिए ये आपका स्लैश एपीआई है। रिक्वेस्ट मैपिंग, हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में स्लैश एपीआई पास किया तो वो मैपिंग सेट होगी। मैपिंग सेट होने के बाद उसके बाद हमने किसको कॉल दिया है, स्लैश। अभी स्लैश एपीआई के बाद भी स्लैश है। तो एपीआई में, एपीआई में वो स्लैश को कॉल देगा। तो इसमें आपका डेटा पास होगा। हमने क्या किया, जो इस मेथड में ये जो की है, मेथड यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू वो हर एक की है ये, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। तो इस की से बैकएंड में डेटा आपका रिट्रीव होगा। जैसे कि हमने यूजर डॉट गेट यूजर नेम, यूजर डॉट गेट ईमेल, गेट मोबाइल, गेट पासवर्ड। तो हर एक की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, जो ये यूजर क्या है आपका, यूजर एक हमने एंटिटी क्लास क्रिएट किया है। इस यूजर में आपका क्या है, इस यूजर एंटिटी क्लास में हमने एंटिटी डिफाइन की है, एंटिटी राउटिंग हैश, सॉरी हैश नहीं, @। इसके बाद ये टेबल का नाम है, ये टेबल क्या है आपका, यूजर नेम। अभी ये सॉरी, इस टेबल का नाम क्या है, यूजर। तो हम इस यूजर के टेबल में सब डेटा ऐड करने वाले हैं।
तो अभी हमारा टेबल का नाम एडमिन रहता, तो इधर एडमिन रहेगा। तो अभी यूजर है तो यूजर है। ये हमने एंटिटी क्लास क्रिएट किया है, इसमें हमने क्या किया, ये आईडी डिफाइन किया। फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो आईडी यूनिक रहेगी, इसलिए हमने एंटिटी उसको प्राइमरी की डिफाइन किया। इसलिए उसको इंट हमने पास किया है। ये आइडेंटिटी ये पास किया है हमने, मतलब वो प्राइमरी की है। इसके बाद ये जो कॉलम के नेम्स है, कॉलम का नेम क्या है, यूजर नेम। ये जैसे है वैसे ही डेटाबेस में स्टोर है अपने। ये आपके कॉलम का नाम है, ये आपका कॉलम का नाम है। इसके बाद ये क्या पास करने वाले हैं, जो आपका यूजर से आया हुआ डेटा है वो। तो हमने ये कॉलम के नाम में ये हमने उसके सेटर गेटर्स डिफाइन किए। गेट आईडी, सेट आईडी। किसी भी इस ऑब्जेक्ट से जो डेटा रिट्रीव करने के लिए हमने गेट आईडी, सेट आईडी डिफाइन किए उसके। तो ये क्या होगा, हमने यूजर डॉट गेट यूजर नेम, गेट ईमेल, सब वैल्यूज हमने ऐसे इधर जो डिफाइन की थी गेट मोबाइल, वैसे ही हमने रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद यूजर ने ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये जो वैल्यू स्टोर किया था हमने वेरिएबल में, उस वैल्यू को हमने इस एंटिटी क्लास में डिफाइन किया। ये इनिशियलाइज किया क्लास इस ऑब्जेक्ट में। ये जो एन है इस ऑब्जेक्ट में हमने पास किया एन डॉट सेट यूजर नेम, एन डॉट सेट ईमेल, और जो वैल्यू आई थी यूजर से वो पास की है। और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में हमने एक वैल्यू आएगी, अगर नल आई तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। अभी क्या है, यूजर रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्या है हमारा, रिपोजिटरी एक मेन फंक्शन है जो आपको एक्सटेंड, जो आपकी जेपीए रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रही है। जो ये रिपोजिटरी किस एंटिटी क्लास को डिफाइन ये कर रही है, डिफाइन कर रही है यूजर क्लास को। तो हमने क्या किया है, ये आपका जो डेटा है स्टोर, वो फेच करने के लिए हमने मेथड लिखी है। तो इसमें हमने क्या किया, हम्म, इस यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, और जो ऑब्जेक्ट आया था वो हमने पास किया। अभी डॉट सेव ये आपकी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें आपका डेटा सेव होगा आपके डेटाबेस। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें हाइबरनेट भी यूज हुआ है, तो वो डेटे वो डेटा हमने डायरेक्टली स्टोर किया। इसके बाद इफ आपका रजिस्टर इज, सॉरी, आपका रिजल्ट इज नल है, तो क्या है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिटर्न क्या होगा, वन। एल्स रिजल्ट आपका अगर नल नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। और अभी इसमें रिटर्न क्या हुआ है, जीरो या वन। तो हमने इधर चेक किया आपका रिस्पॉन्स, ये जो यूआरएल में हमने हिट किया था, इस यूआरएल से रिस्पॉन्स क्या है आपका, रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमने रिट्रीव किया। इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमको जीरो मिला, तो क्या होगा, अलर्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। और किस पे जाएगा, विंडो डॉट लोकेशन में किस पे जाएगा वो, स्लैश लॉगिन के पेज पे जाएगा। अगर नहीं हुआ इंसर्ट तो क्या अलर्ट देगा, क्रेडेंशियल्स इनवैलिड, क्रेडेंशियल्स इनवैलिड, ऐसे ये करेगा वो। अभी ये डेटा रजिस्टर होने के बाद हमने वैल्यू को सेट क्या किया है, आपका एग्जॉस्ट डॉट गेट में क्या पास किया है हमने, ब्लैंक वैल्यू पास किया। मतलब आपका मेथड कौन सा है, हमने पोस्ट मेथड यूज किया था। अगर गेट भी यूज किया है तो गेट में आपका ब्लैंक वैल्यू पास होगा, मतलब उस यूजर नेम के जो एडिट टेक्स्ट है, इनपुट है, उसको ब्लैंक वैल्यू पास होगा। अभी रजिस्टर का सब का रजिस्टर वैसे ही है, एडमिन का, पेशेंट का, सॉरी पेशेंट का एक ही का है ना रजिस्ट्रेशन का, तो वो सेम नहीं है। इसके बाद पेशेंट का लॉगिन देखते हैं अभी। लॉगिन में भी सेम है। लॉगिन में रिटर्न है, रिटर्न क्या करेगा, ये एचटीएमएल पेज। इस एचटीएमएल पेज के पहले नैवबार रहेगा, नैवबार के बाद एक फॉर्म है। इस फॉर्म में ऑन सबमिट पे आपका ये इवेंट कॉल होगा। इस इवेंट में हमने exhaust.post से एपीआई में
आपके सर्वर पे जो एपीआई राउटिंग है, एपीआई के बाद स्लैश लॉगिन, अभी वो चेक करेगा एपीआई में, एपीआई में स्लैश लॉगिन। तो स्लैश लॉगिन में हमने क्या किया है, स्लैश लॉगिन में जैसे ही हम डेटा पास करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, वैसे यूजर नेम और डेटा पास करने के बाद हमने यूजर डॉट गेट यूजर नेम, यूजर डॉट गेट पासवर्ड रिट्रीव किया। पासवर्ड रिट्रीव करने के बाद हमने इस फंक्शन में यूजर डीओ इस क्लास में एक वैलिडेट करके मेथड पास की है, उसमें हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड आया था वो पास किया। तो इस मेथड में हमने क्या किया है, इस मेथड में क्या होगा, इफ आपका ट्रांजैक्शन पहले नल रहेगा, ट्रांजैक्शन नल रहने के बाद हमने हाइबरनेट को कॉल दिया है। इस हाइबरनेट एक डेटाबेस का फॉर्म है, इसमें हमने सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन पास किया, और उसमें पास किया यूजर लॉगिन। क्या है, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए क्या, फ्रॉम यूजर यू वेर यू डॉट यूजर नेम, मतलब आपका यूजर नेम जो पास किया है वो यूजर नेम आपके जो यूजर ने पास किया है उसके यूजर नेम से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स फॉल्स। तो हमने इधर इस बुलियन वैल्यू में चेक करेंगे कि आपकी बुलियन वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहेगी तो वो 0 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स रहेगी तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो हमने इधर फिर से चेक करी, आपकी वैल्यू 0 है या 1 है। 0 है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा स्लैश मेन में, और एल्स वो अलर्ट शो करेगा। अभी स्लैश मेन में कौन सा पेज है, स्लैश मेन में आपका मेन पेज है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक नैवबार है। इस नैवबार पे हमने क्या पास किया है, एक अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए और एक अपॉइंटमेंट एडिट करने के लिए। अभी मैं अपॉइंटमेंट जनरेट का बता देता हूँ। सेम एक फॉर्म रहेगा, बुक अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट में क्या होगा, बुक अपॉइंटमेंट में ये रिटर्न क्या करेगा, HTML। इसमें हमने नैवबार दिया है, इस नैवबार में एक फॉर्म है, हेडिंग है बुक अपॉइंटमेंट। हर एक की वैल्यू हमने ये ड्रॉप डाउन पास की है, इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी सेम है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी वो सेम ही तरीके से रिट्रीव करेगा। हमने क्या किया, सिटी डॉट, इसमें जो डेटा हम ड्रॉप डाउन की वैल्यू लेंगे वो भी सेम लेंगे। हमने एक डॉक्टर के टाइप के लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिया है। इसके बाद बुक अपॉइंटमेंट में हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे, इस सबमिट पे आपका सबमिट इवेंट को कॉल जाएगा।
इस सबमिट इवेंट में हमने एक अपॉइंटमेंट करके एक राउटिंग पे ये डेटा सब पोस्ट किया है। अभी राउटिंग हमने सर्च करनी है। इस राउटिंग पे आपका जो डेटा है वो पोस्ट होगा। डेटा पोस्ट होने के बाद हमने एक अपॉइंटमेंट का भी सेम क्लास क्रिएट एंटिटी क्लास क्रिएट किया है। उस एंटिटी क्लास में यूजर नेम, एप नेम, ईमेल, ये सब कॉलम्स हैं। इस कॉलम्स में हर एक की वैल्यू वो हर एक कॉलम का एक गेटर सेटर वैल्यू हमने क्रिएट किया है। इसके बाद ये अपॉइंटमेंट रिपोजिटरी डॉट सेव में से डॉट सेव में हमने एंड ये ऑब्जेक्ट पास किया, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सेव होगा। सेव होने के बाद हमने रिजल्ट वैल्यू चेक की, अगर नल नल नहीं है तो वो रिटर्न क्या करेगा, जीरो। जीरो रिटर्न करने के बाद हमने अलर्ट दिया अपॉइंटमेंट बुक एल्स क्रेडेंशियल इनवैलिड। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हमने एडिट को कॉल दिया।